कि भीख नहीं भागीदारी, भीख नहीं भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी। हिस्सेदारी ही तो हम लोग मांग रहे हैं, और कौन सा मांग रहे हैं। लोकतंत्र का ये एक प्रक्रिया है। हम भाई आपको वोट देकर के सत्ता में बिठाते हैं तो मेरा अधिकार तो दीजिए, और जब अधिकार नहीं दीजिएगा तो लोकतंत्र का यह एक सिस्टम है। सिस्टम के तहत आज हम लोग एक दिवसीय धारणा पे हैं कि जो नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया या कुछ जातियों को शामिल किया, उससे क्या हुआ कि संपन्न जातियों को शामिल कर देने से जो कर्पूरी ठाकुर के जो ओरिजिनल अति पिछड़ा थे, जिसमें लगभग 79 जातियाँ उस समय में थी, आज बढ़कर के 100 कुछ जातियाँ हो गई। उन जातियों को हकमारी ये हाल के दिनों में जो नीतीश के अति पिछड़े थे, जो 2-3 जातियाँ, उनका हकमारी कर रहा है। इससे देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक और धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर अति पिछड़े लोग, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा बिहार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना देने के लिए। चाहे कोई भी हो, महिलाएं भी यहाँ पर इतनी तप्त गर्मी में बैठी हुई है, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या जरूरत पड़ गया है कि आप लोगों को भी अभी इतनी गर्मी में यहाँ पर आके धरना देने की जरूरत पड़ गई है? देखिए, आज आज़ादी के लगभग 76-77 वर्ष होने को है, और बिहार के अंदर अति पिछड़ा वर्ग, जिसकी आबादी लगभग 40 से 45% है, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, और यह 40 और 45% आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी अगर हाशिए पर रहेगी तो यह तो चिंता का विषय है ही। दूसरी बात, आए दिन लगातार सुनने को मिलता है कि कहीं अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों के साथ लूट हो रही है, हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, और सरकार चुपचाप मौन धारण किए हुए है। आप इस तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हो गई है। तीसरी बात कि जो नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया या कुछ जातियों को शामिल किया, उससे क्या हुआ कि संपन्न जातियों को शामिल कर देने से जो कर्पूरी ठाकुर के जो ओरिजिनल अति पिछड़ा थे, जिसमें लगभग 79 जातियाँ उस समय में थी, आज बढ़कर के 100 कुछ जातियाँ हो गई। उन जातियों को हकमारी ये हाल के दिनों में जो नीतीश के अति पिछड़े थे, जो 2-3 जातियाँ, उनका हकमारी कर रहा है। इससे 3 जाति में ये तेली, चौरसिया वगैरह ये सब जो आए हैं नीतीश जी के द्वारा राज्य में नया जो आए हैं, शामिल हुए हैं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, इनका कोई इथनोग्राफी की रिपोर्ट नहीं था, और इन्होंने सिर्फ राजनीतिक कारणों से, वोट की राजनीति के तहत इनको इसमें शामिल कर दिया, जिसका परिणाम इतना खराब हुआ है कि जो अति पिछड़ा सत्ता के मुकाम पर दस्तक दे रही थी, आज बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गया है। इसलिए पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों में काफ़ी आक्रोश है इस बात को लेकर के कि पहले तो नीतीश कुमार जी 13% बचा हुआ आरक्षण जो है अति पिछड़ा को दे दें, और यह जो 3 जातियों को शामिल कराए हैं या हाल के दिनों में जो शामिल कराए हैं, उन जातियों को शामिल कराने पर पुनर्विचार करें, तब जाकर के अति पिछड़ों की हक की। लग रहा है कि एक दिवसीय धरना देने से क्या नीतीश जी सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे तो आगे लड़ाई लड़ेगी। अति पिछड़ों का यह जो राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा बना है, वह सिर्फ एक दिन धरना के लिए नहीं बना है, यह इसका नेटवर्क पूरे बिहार में बनेगा, और हो सकता है कि आगे के दिनों में गोलबंदी होगी। गोलबंदी होगी तो बड़े बड़े लोगों को भी, बड़े बड़े नेताओं को भी धूल चटाने के लिए काफ़ी होगा। संख्या इसकी है, वोट लोग देते हैं, जब वोट देते हैं, अम्बेडकर ने अधिकार दिया हर व्यक्ति को एक वोट का, और वोट हमारा है, और वोट आज पड़ भी रहा है, तो निश्चित रूप से 40% आबादी जब ऑर्गेनाइज होगा तो उनकी सत्ता मिलेगी। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि क्या मतलब जरूरत पड़ गया, क्या लग रहा है कि इस तरह से करने से क्या सरकार बात मान लेती है? नहीं, सिंपल सा है। अभी ये लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है। लोकतंत्र में जो अधिकार है, उसी अधिकार के तहत आज हम लोग अति पिछड़ा समाज के तमाम सभी दल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पक्ष के विपक्ष के सभी साथी हैं। सिंपल मैम सवाल कहना यह है कि भीख नहीं भागीदारी, भीख नहीं भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी। हिस्सेदारी ही तो हम लोग मांग रहे हैं, और कौन सा मांग रहे हैं। लोकतंत्र का ये एक प्रक्रिया है। हम भाई आपको वोट देकर के सत्ता में बिठाते हैं तो मेरा अधिकार तो दीजिए, और जब अधिकार नहीं दीजिएगा तो लोकतंत्र का यह एक सिस्टम है। सिस्टम के तहत आज हम लोग एक दिवसीय धारणा पे हैं। कल वैसा जरूरत पड़ेगा तो पूरे बिहार में हम लोग प्रत्येक जिला में जाएंगे, और जाकर के अपना अधिकार की बात अपने लोगों में जाकर के अपने अधिकार के लिए उन लोगों को जगाने का कार्य करेंगे। और जो हमारे लोग जगेंगे, और जब आप उनके अधिकार की बात नहीं करिएगा तो स्वाभाविक है कि हम आपके विरोध में जाएंगे, और जब हमारे साथी लोग विरोध में जाएंगे तो समझ लीजिए कि सत्ता से बाहर रहिएगा।
मुझे ये बताइए कि आप लोग कितने लोग हैं जिनके साथ इस तरह से हो रहा है? अगर बिहार की आबादी को अगर देखेंगे आप तो हर तीसरा अति पिछड़ा है। आबादी का जो हिस्सा है उसमें अति पिछड़ा की 1/3 है, लगभग 33 से 35%। और आज जो हमारा धरना है 1 दिवसीय, तो एक सिंबल है, एक सिंबॉलिक हम अपना प्रतिरोध जता रहे हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से, जो कि अगर आप उन्नत भारत चाहते हैं और उन्नत बिहार चाहते हैं तो आबादी का जो 1/3 हिस्सा है जो वो हाशिए पे रहेगा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, तो आपका बिहार कैसे उन्नत होगा, आपका भारत कैसे सशक्त और मजबूत होगा। ये हम आपके माध्यम से सरकार तक अपना संदेश। ये बताइए कि अभी जातीय जनगणना होने वाली है और उस समय आप लोगों का ये धरना लेना क्या लग रहा है? अभी जातीय जनगणना से क्या आप जातीय जनगणना का जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय में हम बिहार के सभी दलों के प्रति अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। सभी दलों की ये समझ है उसको हम सराहना करते हैं और हमें विश्वास है कि इसमें बिहार में जो अब दबा कुचला जो वर्ग है वह भी चिन्हित हो सकेगा, उसका जो सर्वे होगा उससे उसकी सही जो हालात है, उसका जो सही जो चेहरा है वो उजागर होगा। इससे सरकारी स्तर पर निर्णय लेने में और कार्यक्रम बनाने में सुविधा होगी। इसमें आप लोगों को भी फायदा होगा? निश्चित रूप से बिहार के तमाम लोगों को फायदा होगा और इसी से बिहार सशक्त और मजबूत बनेगा। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आप देखिए ये आंदोलन चल रहा है, ये 1 दिवसीय धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं भी सभी लोग बैठी हुई हैं और इन लोगों का कहना है कि अभी सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानी तो फिर हम लोग जाकर अभी और भी हो सके तो धरना को और भी बड़े रूप देंगे। बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम था आपका? डॉक्टर दिलीप कुमार पाल। ये हमारे साथ डॉक्टर दिलीप कुमार पाल जुड़े हुए थे और इन लोगों का कहना है कि अगर 1 दिवसीय धरना पर भी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं समझती है तो फिर यह आंदोलन और भी बड़ा होने की चांस बन रही है। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ और भी अपडेट देखने के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।